सभी को जय श्री कृष्ण। आज भाद्रपद मास के अमावस्या तिथि है। यह अमावस्या सोमवार को पड़ने के कारण इसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। इस दिन पूजा पाठ व्रत करने से कई गुना बढ़कर फल की प्राप्ति होती है। पुराणों के अनुसार सोमवती अमावस्या पर स्नान दान करने की पुरानी परंपरा है। वैसे तो इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व माना गया है, परंतु जो लोग गंगा स्नान करने नहीं जा सकते वे किसी भी नदी या सरोवर तालाब आदि में स्नान कर सकते हैं। और यदि यह भी ना कर सके तो घर में ही पानी में गंगा जल मिला करके गंगा जी का ध्यान करके इसके बाद स्नान करना चाहिए। फिर गौरी गणेश का ध्यान करके व्रत का संकल्प करना चाहिए। और आसपास कहीं पीपल की वृक्ष हो तो उसका पूजन करना चाहिए। यह एक बहुत ही शुभ और धार्मिक परंपरा है। इस दिन महिलाएं अपने परिवार की सुख समृद्धि और दीर्घ आयु की कामना करते हुए पीपल के वृक्ष की पूजा करती हैं और 108 बार परिक्रमा करना चाहिए। साथ साथ कच्चे सूत के धागे को वृक्ष की चारों ओर लपेटनी चाहिए। ऐसा करने से सौभाग्य और समृद्धि में वृद्धि होती है। इसके बाद अखंड सौभाग्य को देने वाली अति दुर्लभ कथा का अवश्य श्रवण करना चाहिए। इस कारण से इस कथा को आप पूरा जरूर सुने। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय, नारायण भगवान की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय। एक समय एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और के साथ वह बढ़ती चली गई और उसके स्त्रियों के गुणों का विकास होने लगा। वह लड़की काफी सुंदर और गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वो उस कन्या के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए और कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा, इस कन्या के हथेली में तो विवाह योग्य रेखा ही नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि ऐसा क्या करें कि इस कन्या के हाथ में विवाह का योग बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतः दृष्टि से ध्यान करके बताया कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, इसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाएगा और इसके हाथ में जो रेखा है वह मिट सकता है। साधु ने ऐसा बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातः काल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे काम करके वापस आ जाती। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं, इसलिए मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन सुबह घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे में घर में आती है और सारा काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैर पर गिर पड़ी और पूछने लगी, आप कौन हो? इस तरह छुपकर मेरे घर में चाकरी क्यों करती हो? तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था, वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे, अर्थात बीमार रहते थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता न चल पाया। वह घर से
निराजल ही चली थी। यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भौंरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवारी अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़े से 108 बार भौंरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और इसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो उठा। इसीलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भौंरी देता है उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवताओं का वास होता है। अतः जो व्यक्ति अमावस्या को न कर सके वह सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भौंरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करता है उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसी परंपरा है कि पहली सोमवारी अमावस्या के दिन धान पान हल्दी सिंदूर और सुपारी की भौंरी दी जाती है। इसके बाद सोमवारी अमावस्या को अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल मिठाई सुहाग की सामग्री खाने की सामग्री इत्यादि भौंरी दी जाती है और फिर भौंरी पर चढ़ाया गया सामान किसी सुपात्र ब्राह्मण को अर्थात सुपात्र ब्राह्मण या ननद या भांजे अर्थात भगने को दिया जाता है। इस सोमवारी अमावस्या को विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए करती हैं। इस दिन मूली और रुई का स्पर्श नहीं करना चाहिए और पीपल के पेड़ में सूत को लपेटकर भगवान का ध्यान करके पुष्प अक्षत चंदन भोग धूप इत्यादि अर्पण करे। फिर प्रेम पूर्वक हाथ जोड़ करके भगवान की प्रार्थना करे और पेड़ के चारों ओर ओम श्री वासुदेवाय नमः बोलते हुए 108 बार परिक्रमा करे। इसके बाद कथा श्रवण करे और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दे। इस प्रकार कथा आइए अब हम शिव महापुराण की एक अति दुर्लभ कथा श्रवण करते हैं। इसकर भगवान की जय, बोलिए गौरा माता की जय। एक नगर में एक बहुत ही धनवान साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कमी नहीं थी, परंतु वह बहुत दुखी था क्योंकि उसके कोई संतान नहीं था। वह इसी चिंता में दिन रात दुखी रहता था। पुत्र की कामना के लिए वह प्रत्येक सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था। शाम काल में मंदिर जाकर शिव जी के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय माता पार्वती ने शिव जी से कहा, महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। आपको इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। तब शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। किसान खेत में जैसे बीज बोता है वैसे ही फसल काटता है, उसी तरह मनुष्य इस संसार में जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। माता पार्वती ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है और इसको किसी प्रकार का दुख है तो उसको आपको दूर करना चाहिए। आप तो सदैव अपने भक्तों पर कृपा करते हैं और दयालु होते हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपका पूजन तथा व्रत क्यों करेंगे? माँ पार्वती के ऐसा आग्रह देख शिव जी कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में यह काफी दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह पुत्र 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। माता पार्वती और भगवान शिव का यह वार्तालाप साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न तो प्रसन्नता हुई और न ही दुख हुआ। वह पूर्व की तरह शिव जी का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गई, परंतु साहूकार तो जानता था कि उसकी केवल 12 वर्ष की ही आयु है, इसीलिए उसने अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही किसी को यह
भेद बतलाया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो बालक की माता ने उसके पिता से उसका विवाह करने के लिए कहा। तब साहूकार ने कहा, अभी मैं इसका विवाह नहीं करूँगा, मैं अपने पुत्र को काशी पढ़ने के लिए भेजूँगा। साहूकार ने बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ वहाँ यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा दक्षिणा देते काशी जी की ओर चल पड़े। रास्ते में एक नगर पड़ा। उस नगर के राजा की कन्या का विवाह था, परंतु जो राजकुमार विवाह करने के लिए आया था उसकी एक आँख नहीं थी, अर्थात एक आँख से काना था। उसके पिता राजा को इसी बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं राजकुमार को देख राजकुमारी तथा उसके माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन न पैदा कर दे। जब उसने सेठ के अति सुंदर इस लड़के को देखा तो मन में विचार किया, क्यों ना दुराचार के समय इस लड़के से वर की सारी रस्में पूरी की जाए। ऐसा मन में विचार कर राजकुमार के पिता ने उस साहूकार के लड़के को और मामा से बात की तो वे राजी हो गए। फिर उस साहूकार के लड़के को वर के कपड़े पहनाकर तथा घोड़ी पर बैठाकर कन्या के द्वार पर ले गए। कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गया। राजकुमार के पिता ने सोचा, यदि विवाह कार्य में भी इस लड़के से ही करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा ने कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान काम को भी करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी, मैं इसके बदले आपको बहुत सा धन दूंगा। दोनों ने इसे भी सहर्ष स्वीकार कर लिया। विवाह कार्य बहुत अच्छी से संपन्न हो गया। सेठ का पुत्र जिस समय जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुंदरी के पल्ले पर लिख दिया, तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आँख से काना है। मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। सेठ के लड़के के जाने के पश्चात राजकुमारी ने जब अपनी चुंदड़ी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया। उसने अपने पिता को सारी बात बता दी और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है। जिस वर के साथ मेरा विवाह हुआ है वह तो काशी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हो गई उस दिन मामा ने यज्ञ रचा रखा था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया तो थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि उसका भांजा तो मृत पड़ा है तो उनको बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पिटना मचा दूं तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त करवाकर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, हे महाराज, कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव पार्वती जी वहाँ पहुँचे तो उन्होंने पाया कि वहाँ एक लड़का मरा पड़ा है। माता पार्वती कहने लगी, महाराज, यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से उत्पन्न हुआ था। शिव जी ने कहा, हे पार्वती,
इसकी आयु इतनी ही थी, वह यह भोग चुका है। और पार्वती जी ने कहा, हे महाराज, इस बालक को और आयु दें, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन का वरदान दिया। शिव जी के कृपा से वह लड़का जीवित हो गया, जिसके बाद शिव जी और पार्वती जी कैलाश पर्वत को चले गए। दक्षिणा देते अपने घर की ओर चल पड़े। शिक्षा पूरी होने पर वह लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा दक्षिणा देते हुए अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी नगर में आए जहाँ उस लड़के का वहाँ की राजकुमारी से विवाह हुआ था। वहाँ आकर उन्होंने यज्ञ प्रारंभ कर दिया। उस लड़के के ससुर वहाँ के राजा ने उसको पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी बहुत आवभगत की। बहुत से दास दासियां सहित आदरपूर्वक अपनी राजकुमारी और जमाई को विदा किया। जब वे अपने नगर के निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे माता पिता को खबर कराता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुँचा तो उसने देखा कि लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे हैं। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से कूदकर अपने प्राण दे देंगे। उस लड़के के मामा ने आकर जब यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, तब उनको विश्वास नहीं हुआ। उसके मामा ने जब शपथ पूर्वक अर्थात कसम खाकर कहा कि आपका पुत्र अपनी पत्नी तथा बहुत सारा धन लेकर आया है, तो सेठ प्रसन्नता से भर उठा और सेठ सेठानी आनंदपूर्वक नीचे आ गए। बाहर आकर उन्होंने अपने पुत्र तथा उसकी पत्नी का भरपूर स्वागत किया। सभी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। जो कोई व्रत को धारण करता है अथवा इसकी कथा को पढ़ता या सुनता है, इससे सभी दुख दूर होकर समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा इस लोक में नाना प्रकार के सुख को भोगकर अंत में सदाशिव लोक को प्राप्त होता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। जय। आइए अब हम एक और कथा श्रवण करते हैं। तो इस महीने में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती के साथ पीपल की पूजा करने का विधान है। अमावस्या के दिन पीपल की पूजा करने के बाद कथा सुनने व पढ़ने मात्र से जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस कारण से इस कथा को पूरा जरूर सुनिएगा। आइए अब हम कथा श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, राजा महल में अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक निवास करता था। उसका एक पुत्र था जिसकी शादी हो चुकी थी। राजा की पुत्रवधू ने एक दिन रसोई में मिठाई रखी हुई देखी तो वह सारी मिठाई खा गई। वह उससे पूछा गया कि सारी मिठाई कहाँ गई, तो उसने कहा सारी मिठाई तो चूहे खा गए। पुत्रवधू की यह बात चूहों ने सुन ली और वह इस गलत आरोप को सुनकर बहुत क्रोधित हुए। इसके बाद उन्होंने राजा की बहुओं को सबक सिखाने का निश्चय कर लिया। कुछ दिनों के बाद महल में कुछ मेहमान आए। चूहों ने सोचा कि यह अच्छा मौका है राजा की पुत्रवधू को सबक सिखाने का। बदला लेने के लिए चूहों ने बहू की साड़ी चुराई और उसे जाकर अतिथि के कमरे में रख दी। जब सुबह सेवकों और अन्य लोगों ने उस साड़ी को देखा तो लोग राजा की बहू के चरित्र के बारे में बातें करने लगे। यह बात जंगल में आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। जब यह बात राजा के कानों तक पहुंची तो उसने अपने पुत्र बहू के चरित्र पर शक करते हुए महल से निकाल दिया। राजा की बहू महल से निकलकर एक झोपड़ी में रहने लगी और नियमित रूप से पीपल के एक वृक्ष के नीचे दीपक जलाने लगी। इसके साथ ही वह पूजा करके गुड़धानी का भोग लगाकर लोगों में प्रसाद वितरण करने लगी। इस प्रकार कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन राजा उस पीपल के पेड़ के पास से गुजरे जहाँ उनकी बहू हमेशा दीपक जलाया करती थी। इस दौरान उनका ध्यान उस पेड़ के आसपास जगमगाती रोशनी पर गया।
राजा इसे देखकर चकित रह गए। महल में वापस आने के बाद उन्होंने अपने सैनिकों से उस रोशनी के रहस्य का पता लगाने के लिए कहा। सैनिक राजा की बात मानकर उस पेड़ के पास चले गए। वहां पर उन्होंने देखा कि दीपक आपस में बातें कर रहे थे। सभी दीपक अपनी अपनी कहानी बता रहे थे। तभी एक दीपक बोला, मैं राजा के महल से हूँ। महल से निकाले जाने के बाद राजा की पुत्र वधू रोज मेरी पूजा करती है और मुझे यहाँ जलाया करती है। सभी दीपकों ने उससे पूछा कि राजा की बहू को महल से क्यों निकाला गया है। तो उसने बताया कि एक दिन उसने मिठाई खाकर चूहों का झूठा नाम लगा दिया था। इससे चूहे नाराज हो गए और राजा की बहू से बदला लेने के लिए उसकी साड़ी अतिथि के कमरे में रख गए। यह सब देखकर राजा ने उन्हें महल से निकाल दिया। यह सुनकर सैनिक भी हैरान हो गए और महल में वापस आकर उन्होंने राजा को पूरी कहानी सुनाई। यह सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपने पुत्र वधू को महल में वापस बुला लिया। इस प्रकार पीपल के पेड़ की नियमित पूजा करने का फल राजा की बहू को मिला और अपना जीवन आराम से व्यतीत होने लगा। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। बोलिए। आइए अब हम सोमवार की एक और कथा का श्रवण करते हैं। मृत्युलोक में भ्रमण करने की इच्छा से एक बार भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती के साथ मृत्युलोक पर पधारे। भ्रमण करते करते दोनों अमरावती नाम के अति रमणीक नगर में पहुंचे। अमरावती नगर सब प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहां के महाराज द्वारा बनाया हुआ अति रमणीक शिव जी का मंदिर भी था। भगवान शंकर भगवती पार्वती के साथ उस मंदिर में निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न देखकर मनोविनोद करने की इच्छा से बोली, हे महाराज, आज तो हम दोनों चौसर खेलेंगे। शिव जी ने प्राण प्रिया की बात को मान लिया और चौसर खेलने लगे। उसी समय मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने आया। माँ पार्वती ने पुजारी से प्रश्न किया, पुजारी जी बताओ, इस बाजी में हम दोनों में किसकी जीत होगी। वह ब्राह्मण बिना विचारे शीघ्रता से बोल उठा कि महादेव जी की जीत होगी। थोड़ी देर बाद बाजी समाप्त हो गई और पार्वती जी विजयी हुई। तब पार्वती जी ने क्रोधित होकर ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण श्राप देने को तैयार हुई। तब भोलेनाथ ने माता पार्वती को बहुत समझाया, परंतु उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे ही दिया। कुछ समय बाद पार्वती जी के शापवश पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। वह अनेक प्रकार से दुखी रहने लगा। पुजारी को शाप कष्ट भोगते हुए जब बहुत दिन हो गए, तब एक दिन देवलोक की अप्सरा शिव जी की पूजा हेतु उसी मंदिर में पधारी। पुजारी के कोढ़ के कष्ट को देखकर उसे बड़ा दया भाव से उस रोगी होने का कारण पूछने लगी। तब पुजारी ने निसंकोच सारी बात उसे बता दी। वो अप्सरा बोली, हे पुजारी, अब तुम अधिक दुखी मत होना। भगवान शिव तुम्हारे कष्ट को दूर करेंगे। तुम सब व्रतों में श्रेष्ठ सोमवार का व्रत भक्ति भाव से किया करो। पुजारी ने अप्सरा से विनम्र भाव से सोमवार व्रत की विधि पूछी। अप्सरा ने बताया, सोमवार को भक्ति के साथ व्रत करें, साफ वस्त्र पहने, संध्या के समय उपासना के बाद आधा सेर गेहूं के आटा लेकर उसके 3 अंग बनाएं, घी गुड़ और दीप नैवेद्य पुंगी फल बेलपत्र जनेऊ का जूड़ा चंदन अक्षत पुष्प आदि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शिव का विधि से पूजन करें। तत्पश्चात 3 अंगों में से एक शिव जी को अर्पण करें, बाकी 2 को शिव जी का प्रसाद समझकर सभी जन में बांट दें। इस विधि से सोमवार व्रत करें और सोमवार के शिव जी का व्रत करने से सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। ऐसा कहकर वह अप्सरा स्वर्ग को चली गई। ब्राह्मण ने यथाविधि सोमवार का व्रत किया और फिर वह रोग मुक्त होकर आनंद से रहने लगे। कुछ दिन बाद शिव जी और पार्वती जी फिर उसी मंदिर में पधारे। ब्राह्मण को निरोग देखकर पार्वती जी ने ब्राह्मण से रोग मुक्त होने का उपाय पूछा तो ब्राह्मण ने सोमवार व्रत की कथा सुनाई। पार्वती जी अति प्रसन्न हो ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछकर स्वयं व्रत करने को तैयार हो गए। व्रत करने के बाद उनकी मनोकामना पूर्ण हुई तथा उनके रूठे पुत्र स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी को यह विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई। वे माता से बोले, हे माता,
आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हो गया? पार्वती जी ने वही सोमवार व्रत की कथा उनको सुनाई। कार्तिकेय जी ने कहा, इस व्रत को मैं भी करूंगा, क्योंकि मेरा भी प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी दिल से परदेश गया है। हमें उससे मिलने की बहुत इच्छा है। कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया और उनका प्रिय मित्र मिल गया। मित्र के इस आकस्मिक मिलन का भेद कार्तिकेय जी ने पूछा तो वे बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा के लिए सोमवार का व्रत किया। अब तो ब्राह्मण मित्र को भी अपने विवाह की बड़ी इच्छा हुई। उसने कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछी और यथाविधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्यवश विदेश गया तो वहां के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जिस व्यक्ति के गले में सब प्रकार का श्रृंगार रहित हथनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी प्यारी पुत्री का विवाह कर दूंगा। शिव जी की कृपा से वह ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राजसभा में एक और बैठ गया। नियत समय पर हथनी आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दिया। राजा ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से अपनी कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया। ब्राह्मण को बहुत सा धन और सम्मान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया था जिसके प्रभाव से हथिनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपको वरण किया? ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिया, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी के कथा अनुसार सोमवार का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूप वाली पत्नी की प्राप्ति हुई। व्रत की महिमा सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह भी पुत्र की कामना से व्रत को करने लगी और शिव जी की दया से उसके गर्भ में एक अति सुंदर, सुशील और धर्मात्मा विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता उस दोनों देव पुत्र को पाकर अति प्रसन्न हुए और उसका लालन पालन बड़ी प्रकार से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन उसने अपनी माता से प्रश्न किया, हे माँ, तुमने कौन सा व्रत और तप किया था जो मेरे जैसा पुत्र तुम्हारे गर्भ में उत्पन्न हुआ? माता ने सोमवार व्रत की विधि पुत्र को बतलाई। पुत्र ने सब तरह के मनोरथ पूर्ण करने वाले सरल व्रत को सुना तो वह भी राज्य अधिकार पाने की इच्छा से हर सोमवार को यथाविधि यह व्रत करने लगा। व्रत शुरू होने के बाद एक देश के वृद्ध राजा के दूत ने आकर उसको राजकन्या के लिए वरण किया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा के दिवंगत हो जाने पर इसी ब्राह्मण युवक को सिंहासन पर बैठाया गया, क्योंकि दिवंगत राजा के कोई पुत्र नहीं था। राज्य का उत्तराधिकारी होकर भी वह ब्राह्मण पुत्र सोमवार का व्रत करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो विप्र पुत्र ने अपनी प्रियतमा से पूजन सामग्री लेकर शिव पूजा के लिए शिवालय में चलने को कहा, परंतु उसकी पत्नी ने उसकी आज्ञा की परवाह न की। दास दासियों द्वारा सब पूजन सामग्री शिवालय में भिजवा दी, परंतु स्वयं नहीं गई। जब राजा ने शिव जी का पूजन समाप्त किया तब आकाशवाणी हुई, हे राजन, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो यह तेरा सर्वनाश कर देगी। आकाशवाणी सुनकर राजा को आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने मंत्री गृह में आकर अपने सभासदों को बुलाया। हे मंत्रियों, मुझे आज शिव जी की आकाशवाणी हुई है कि राजा, तू अपनी इस रानी को निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर देगी। राजा ने मंत्री तथा सभासद आदि सभी विस्मय और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के कारण राज्य मिला है, राजा उसी को निकालने का जाल रच रहा है। यह कैसे हो सकेगा? राजा ने अपनी पत्नी को राजमहल से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय से भाग्यों को कोसती हुई नगर के बाहर चली गई। बिना पद यात्रा, फटे वस्त्र पहने, भूख से दुखी और धीरे धीरे चलकर वह एक गांव में पहुंची। वहां एक बुढ़िया सूत काट कर बेचने जाती थी। रानी की करुणा दशा देखकर बोली, चल तू मेरे साथ सूत बिकवा दे, मैं बूढ़ी हूँ, भाव नहीं जानती हूँ। यह बात सुनकर रानी ने बुढ़िया के सिर से सूत की गठरी उतार कर अपने सिर पर रख ली और थोड़ी दूर के बाद आंधी आई और बुढ़िया का सूत पोटली सहित उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई
और रानी को अपने से दूर रहने को कहा। इसके बाद रानी एक तेली के घर गई। शिव जी के प्रकोप के कारण तेली के सब मटके उसी क्षण चटक कर फूट गए। तेली ने भी रानी को अपने घर से निकाल दिया। अत्यंत दुख को पाती हुई रानी एक नदी के तट पर गई तो नदी का समस्त जल सूख गया। इसके पश्चात रानी एक जंगल में गई। वहां जाकर सरोवर में सीढ़ी से उतरकर पानी पीने गई। उसके हाथ का स्पर्श होते ही सरोवर का नील कमल के समान जल असंख्य कीड़ामय होकर गंदा हो गया। रानी ने भाग्य पर दोषारोपण करते हुए उस जल को पीकर पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा, परंतु रानी जिस पेड़ के नीचे जाती उस पेड़ के पत्ते तत्काल गिर जाते। बंद सरोवर जल की ऐसी दशा देखकर गौ चराते ग्वाले ने अपनी गोसाई जी से, जो उस जंगल में स्थित मंदिर में पुजारी थे, यह बात बतलाई। तब गोसाई जी के आदेशानुसार ग्वाले रानी को पकड़कर गोसाई जी के पास लाए। रानी का मुख कोटि और शरीर की शोभा देखकर गोसाई जी जान गए कि यह अवश्य ही कोई विधि की गति की मारी कुलीन स्त्री है। पुजारी ने रानी से कहा, पुत्री, मैं तुमको अपनी पुत्री के समान रखूंगा। तुम मेरे आश्रम में ही रहो। मैं तुमको किसी प्रकार का कष्ट नहीं दूंगा। गोसाई जी के वचन सुनकर रानी को धीरज हुआ। वह आश्रम में रहने लगी। रानी जो भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते, जल भर कर लाती तो उसमें कीड़े पड़ जाते। रानी की यह दशा देखकर गोसाई जी बड़ी दुखी हुए और रानी से बोले, हे बेटी, तुम्हारे ऊपर कौन से देवता का कोप है जिससे तुम्हारी ऐसी दशा है? पुजारी की बात सुनकर रानी ने शिव जी महाराज के पूजन का बहिष्कार करने की बात बताई। तो पुजारी जी शिव जी महाराज के अनेक प्रकार की स्तुति करते हुए रानी से बोले, पुत्री, तुम सब मनोरथ पूर्ण करने वाली 16 सोमवार का व्रत करो। उसके प्रभाव से अपने कष्ट से मुक्त हो सकोगे। गोसाई जी की बात मानकर रानी ने भी 16 सोमवार का व्रत किए और 17वें सोमवार को विधि विधान सहित पूजन किया। उस पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि रानी को गए बहुत समय बीत गया, न जाने कहाँ कहाँ भटकती होगी, उसे ढूंढना चाहिए। यह सोचकर रानी की तलाश करने के लिए राजा ने चारों दिशाओं में दूत भेजे। वे दूत रानी को ढूंढते हुए पुजारी के आश्रम में पहुंचे। वहां रानी को पाकर पुजारी से रानी को अपने साथ ले जाने का आग्रह करने लगे, परंतु पुजारी ने ना कर दिया। दूत चुपचाप लौट आए और महाराज को रानी का पता बतलाया। रानी का पता पाकर राजा स्वयं पुजारी के आश्रम में गए और पुजारी से प्रार्थना करने लगे, महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती है वह मेरी पत्नी है। शिव जी के कोप से मैंने इसको त्याग दिया था। अब इन पर से शिव जी का प्रकोप शांत हो गया है, इसीलिए मैं लेने आया हूँ। आप इनको मेरे साथ जाने की आज्ञा दें। गोसाई जी ने राजा के वचन को सत्य समझकर रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। गोसाई की आज्ञा पाकर रानी प्रसन्न होकर राजा के साथ नगर में आ गई। नगर वासियों ने नगर के द्वारा तथा नगर को तोरण द्वार बंधनबारों से विधि विधान से सजाया। घर घर मंगल गान होने लगे। पंडितों ने विधिवत वेद मंत्रों का उच्चारण कर अपनी रानी का स्वागत किया। ऐसी अवस्था में रानी ने पुनः अपनी राजधानी में प्रवेश किया। महाराज ने ब्राह्मणों को अनेक तरह के दान आदि देकर संतुष्ट किया। याचकों को धन धान्य दिया। नगरी में स्थान स्थान पर सदा व्रत खुलवाए जहाँ भूखे लोग को भोजन मिलता था। इस प्रकार से राजा शिव जी की कृपा से राजधानी में रानी के साथ अनेक तरह सुखों को भोग करता हुआ सोमवार का व्रत करने लगा और विधिवत शिव पूजन करते हुए इस लोक में अनेक सुखों को भोगने के पश्चात दोनों शिवपुरी को पधारे। जो मनुष्य मनसा वाचा कर्मणा भक्ति सहित सोमवार का व्रत एवं पूजन विधिवत करता है वह इस लोक में समस्त सुखों को भोगकर अंत में शिव धाम को प्राप्त होता है। यह वह व्रत है जो सभी मनोरथ को पूर्ण करने वाला है। इस प्रकार सोमवार का व्रत कथा संपूर्ण हुआ। बोलिए शंकर भगवान की जय। व्रत कथा समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।